अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ के शामी कबाब की रेसिपी। अच्छा, ये मैं बना रही थी, फिर मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स, बल्कि काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स देखना चाहते थे। आधा किलो मैंने लिया है बोनलेस बीफ, जो बड़ा गोश्त जिसे कहते हैं। उसमें मैंने एक कप जो है, एक कप से थोड़ी सी कम, आधा कप समझे, दाल भिगो के रख दी थी और उसके बाद आधा घंटा घंटा भिगो के मैंने रख दी थी। उसके बाद मैंने नमक डाला है हस्बे जायका, लाल मिर्च मैंने डाली है 1 चम्मच, चाय का चम्मच जो होते हैं, हल्दी डाली 1/4 चाय का चम्मच। उसके साथ मैंने धनिया पाउडर डाला है आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च डाली है आधा चाय का चम्मच, और गरम मसाला जो है ना, ये भी मैं भर के आधा चाय का चम्मच डालूंगी। और ये मैंने घर में ही बनाया, और इसकी जो अरोमा, खुशबू जो आ रही होती है, अरोमा है ना, मतलब कि बस मैं तो इतना इंजॉय कर रही थी बनाते हुए ना, पूरे घर में इतना मज़े का अरोमा इसका आ रहा था। और एक मैंने प्याज डाला है, लहसुन मैंने 3-4 जोए डाले हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैं बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ, 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाला है, क्योंकि अभी मेरे पास अदरक जो है वो फ्रेश नहीं थी, तो इसलिए ना मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। और मैं बहुत इजी बनाती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। प्याज मैं इसके बीच में ही डालती हूँ, मैं बाद में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना कच्चे प्याज का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ। अच्छा जी, अब प्रेशर कुकर ये है कि बड़े छोटे के साथ प्रेशर का टाइम भी चेंज होता है, तो आप देख लीजिएगा आपके प्रेशर कुकर में कितनी देर में गलता है। तो मैं तो इकट्ठा इस तरह बना लेती हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं चिकन के भी शेयर करूँगी, 2-3 और भी तरीक़ों से मैं बनाती हूँ, लेकिन ये सबसे जो है ना वो इजी बनते हैं कि आप हर चीज़ डाल दो और बेसिक मसाले डाल दो। इसका टेस्ट यकीन करें बहुत ही टिपिकल और बहुत ही जो अच्छा वाला होता है ना शामी कबाब का टेस्ट, वो आता है। तो इस तरह से सारा मसाला बन गया, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें, और धनिया मैं ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन आज मेरे पास घर में इतना ही रखा हुआ है, तो इसलिए मैं जितना भी था वो डाल रही हूँ। तो ये चीज़ तो आपको जितनी भी कम ज़्यादा पसंद हो आप कर सकते हैं। धनिया बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू फ्रीज़र में भी ख़राब नहीं होती है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ ये कि टिप्स समझ लें, या मैं क्या करती हूँ ना, पहले मैं इसको हाथ पे कूटती थी, मुझे रेशे वाले बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब ये है कि चलो एक सहूलत है और हाथ से फिर टाइम भी लगता है, हाथ में कलाई में थोड़ा दर्द भी होता है मेरे। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं जब चॉपर में डालती हूँ ना, तो चॉपर में डालने के बाद ना मैं इसको बहुत हल्का हल्का चलाती हूँ। इतना चलाती हूँ कि बिल्कुल मिक्सचर ना बने और रेशा जो है वो टूट भी जाए और रेशे वाले कबाब भी रहें, क्योंकि अगर आप बीफ के कबाब बनाते हो तो रेशा उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, मैं बस रोक रोक के इतना चलाती हूँ कि मिक्स हो जाए और रेशे वाले कबाब बने। तो बहुत ही इस तरह से आप अगर बना के देखिएगा, बनाते हैं तो आपको आइडिया होगा, नहीं बनाते होंगे तो आप बना के देखिएगा कि बीफ का जो रेशा रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से मैंने 1-2 बार मिक्स कर लिया इसको, आहिस्ता आहिस्ता इसको चला लिया, और ये बिल्कुल जो है वो डन हो गया। अब इसके बाद अंडे के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि इस क्वांटिटी में ना अंडा मैं पूरा इसलिए नहीं डालती कि हम जब शामी कबाब बनाते हैं ना, तो कभी दाल ज़ाहिर है हमसे थोड़ी सी सख्त हो जाती है, कभी नरम हो जाती है, डिपेंड करता है, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसकी एक टिप ये है कि आप भी जब भी बनाए ना, तो मैं अंडा फेंट पूरा लेती हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैंने डालना होता है ना, तो मैं थोड़ा सा हाथ रोक रोक के डालती हूँ। इस तरह से ये होता है कि मुझे आइडिया हो जाता है कि कबाब की जो थिकनेस है, कंसिस्टेंसी है, वो कम है, ज़्यादा है, कितनी है, तो मैं उतनी ही रखती हूँ। तो इसलिए अंडे के बारे में मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप आधा डालें, 1 डालें, आप थोड़ा थोड़ा डाल के देखें। जितना भी आपको रिक्वायर्ड होगा ना, आप उतना ही डालिएगा, उसके बाद हाथ रोक लीजिएगा, क्योंकि कम हो तो हम बाद में डाल सकते हैं, लेकिन अगर अंडा हम ज़्यादा डाल दें तो फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा ना रनी से होते हैं और फिर हैंडल नहीं होते हैं, फिर उनकी शेप भी ख़राब होती है, उनका टेस्ट भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब आप देखिए मैंने आधा डाला है, मुझे इतना आइडिया था कि बस आधा इसमें डलेगा, और ये डालने के बाद मैं अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। हाथ पे मैंने ग्लव पहन लिया है इस वजह से कि हरी मिर्चें जो डाली हैं ना, अगर इस तरह से मैं हाथ लगाती हूँ तो मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, फ़ौरन से मुझे लग जाती हैं, और फिर उसके बाद आपको पता है 2-2 दिन तक जलन होती रहती है। तो मैं इस तरह की कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, तो मैं डिस्पोजेबल ग्लव पहन लेती हूँ, इस तरह से बहुत ईजी रहता है। अच्छा जी, ये देखें आप, मिक्सचर मैंने बनाया, लेकिन इसमें अभी भी रेशा आ रहा है। अब एक ट्रे ले ली है मैंने, और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ, और इस पर मैं अब कबाब बना के रखूँगी, और फिर उसके बाद मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अभी मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मेरे पास एक पैकेट रखा हुआ था ना गोश्त का, मैंने वैसे रखा इसी के लिए था, तो मैं इसी में बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इसी तरह ट्रे में ही 2-3 लेयर्स लगा के और फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर उसके बाद निकाल के ज़िप लॉक बैग में
या किसी कंटेनर में डाल देती हूँ। अच्छा जी, अब कबाब बनाने के लिए मेरे पास ये छोटा सा कबाब मेकर है और ये इजीली हर बर्तन की दुकान पे मिल जाता है। मैंने ये आई थिंक 3-4 या 5 साल हो गए होंगे जब से मैंने ये लिया था ना, तब से मैं यही यूज़ करती हूँ। और इतना मतलब कि आपका टाइम बच जाता है ना इसको यूज़ करने से, बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता। आप देखें फ़ौरन से झटपट से मैंने बना लिए। अदरवाइज़ ये होता है कि बन तो चाहते हैं ऐसे भी, लेकिन हम लोग शेप ही बस देते रहते हैं। अच्छा, अगर कबाब मेकर ना हो ना तो आप किसी भी ढक्कन लिड जो होती है आप उससे भी बना सकते हैं, बड़े इजी बन जाते हैं। और ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कबाब बनाना बड़े मुश्किल है, लेकिन इनकी मदद से ना बड़े इजी बन जाते हैं। तो ये अब जा रहे हैं जी फ्रीज़र में, और बाकी जो है मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अच्छा, मैं वैसे बहुत कम ऑयल में फ्राई करती हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया कि चलें थोड़े से अच्छे जो है वो लगेंगे। अब ये जो कबाब है ना, आप इसको अंडे में डिप करो या ना करो, ये बिल्कुल ही परफेक्ट बनेंगे, अच्छे बनेंगे। लेकिन हम लोगों को अंडा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डिप करके बना रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप जो है वो अंडे में डिप मत करें, टोटली ऑप्शनल है। हम दोनों को अच्छा लगता है ना, तो इसलिए हम डिप कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है आप देखें ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं, और अंडा जो है ना वो एक बाइंडिंग का काम करता है। तो इस वजह से जब अंदर हम अंडा डालते हैं ना, तो ऊपर ना भी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने अभी चाय के साथ ये फ्राई किए हैं, साथ साथ मैंने चाय भी रख दी थी। शाम के टाइम मैं बना रही थी, और मेरे जो हस्बैंड है ना, मतलब और कोई खाए ना खाएं, मेरे हाथ के या घर के बने हुए माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इस वजह से अभी मैं चाय के साथ ये बना रही हूँ, और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला बाकी भी जिस तरह मैं बनाती हूँ वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये फ्राई हो गए हैं, कोई टाइम नहीं लगा। अंदर से तो वैसे भी ये पके हुए होते हैं, कुकड होते हैं, सिर्फ ऊपर से कलर देना होता है। और आप देखें माशाल्लाह कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। अच्छा जी, तो ये है इनकी फ़ाइनल लुक, और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं और देखने में भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और बस अब हम लोग चलते हैं, चाय पीते हैं। आपसे जी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।